पार्वती थोड़ी देर में ही फातिमा से घुल मिल गई थी। वडेरे के दो ही बच्चे थे, फातिमा और उससे छोटा भाई तनवीर। फातिमा निहायत सादा, हमदर्द और दर्दमंद दिल रखने वाली लड़की थी। उसके दिल में गांव के वडेरे की बेटी होने का कोई एहसास नहीं था। पार्वती को उसने सारी हवेली की सैर कराने के साथ तमाम मुलाजमों और अपनी माँ से भी मिला दिया था। उसका भाई तनवीर घर में हाजिर नहीं था, वो शायद स्कूल गया था। अपना कमरा भी पार्वती को काफी पसंद आया। वडेरे ने घर वालों के सामने उसका तारुफ अपनी दोस्त की बेटी के तौर पर कराया था, इसलिए उसे किसी किस्म की बहानाबाजी की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस वक्त वो फातिमा के साथ उसके कमरे में बैठी थी कि दरवाजा खोलते हुए एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। पार्वती उसे देखते ही पहचान गई कि वो फातिमा का भाई होगा। कद काठ में वो स्कूल की बजाय कॉलेज का स्टूडेंट दिखाई दे रहा था। बाजी मैं फातिमा को कुछ कहने लगा था कि उसकी नजर बहन के साथ बैठी पार्वती पे पड़ी और वो झिझक कर खामोश हो गया। आओ तनवीर, उसे देखते ही फातिमा चहकी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी उस्तानी हैं, शहर से तुम्हें इम्तिहान की तैयारी कराने आई हैं। सलाम मैडम, वो आहिस्तगी से बोला। पार्वती ने सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया। वो अपनी बहन से सिंधी में मैं बातचीत करने लगा। ठीक है, मैं अब्बू से कह देती हूँ, मगर 8 बजे तक वापस आ जाना। फातिमा ने शायद पार्वती की वजह से उर्दू में जवाब दिया था और तनवीर सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। दीदी, मैं 1 मिनट में आई। फातिमा कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोली, तनवीर ने साथ वाले गोठ में क्रिकेट का मैच खेलने जाना था। क्योंकि अबू से बात करते हुए घबराता है, इसलिए मुझसे पूछने आ गया। क्या अंकल इतने सख्त तबीयत हैं? और उसने माँ को क्यों नहीं बताया? पार्वती के लहजे में हैरत थी। ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैट्रिक के इम्तिहान में फेल होने के बाद अब्बू ने उसके खेलने पे पाबंदी लगा दी थी ना, इसलिए, वरना तो अब्बू जैसा नरम तबीयत और ठंडे मिजाज का आदमी पूरे गोठ में नहीं है। बाकी अब्बू जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी कोई बात भी नहीं टालते, इसलिए ये अमूमन मेरे पास ही आता है। एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी आप? बेधड़क होके पूछो दीदी। मेरे अंदाजे के मुताबिक आपकी उम्र 23-24 साल होगी, इस नाते आपको अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। यूं भी सिंधी में कम उम्री का शादी का रवाज है। मेरी मंगनी ताया के लड़के के साथ हो चुकी है। वो MBBS कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। पार्वती मुस्कुराकर बोली, ख्याल रखना, मेडिकल के शोबे में औरतों से मिलने जुलने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं वो किसी और से दिल न लगा बैठे। वो ऐसा नहीं है दीदी। फातिमा शर्मा गई थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, रोजाना सुबह को उठते और रात को सोते वक्त मुझे फोन जरूर करता है। तनवीर की मंगनी वगैरह की है कि नहीं? नहीं दीदी, शायद मैट्रिक के बाद हो जाए। और पार्वती सर हिलाकर रह गई। आम घरेलू मामलात के मुतालिक बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो जिस शोबे से ताल्लुक रखती थी उसमें शादी करने और घर बसाने का कोई तस्वुर नहीं था। लड़की जब तक पुरशबाब रहती उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल होना पड़ता, और जब उसकी जवानी ढल जाती तो उसे कबूल करने के लिए कोई तैयार ना होता। मुल्क कौम की खातिर भारत की बेटियां ये काम कर गुजरती थीं और पार्वती भी उनमें से एक थी, मगर इस्माइल शाह की मोहब्बत ने उसकी दिल की दुनिया बदल दी थी। उसी वजह से पाशा की मौत के बाद उसने वतन वापस ना जाने का फैसला किया था। उसे उम्मीद थी कि इस्माइल शाह उसे अपना लेगा। वो उसे अपनाने पे राजी ना होता तो भी वो उसके साथ बगैर शादी किए रहने पे तैयार थी। इस तरह कम अज कम मुख्तलिफ किस्म के नापसंदीदा अफराद से तो उसकी जान छूट जाती। इन बूढ़े हिफ्स परस्त गिद्धों से वो तंग आ चुकी थी। दीदी, आपने भी अभी तक शादी नहीं की? फातिमा का इस्तिफसार उसे सोच की दुनिया से बाहर ले आया। मैं बेवा हूँ। शादी के चंद दिन बाद ही मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में जान बहक हो गया था। ओह, फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छा फातिमा, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, आप आराम करें, रात को गपशप करेंगे। और पार्वती वहां से उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। फिलहाल उसे किसी किस्म का गम नहीं था। छुपने के लिए इतनी अच्छी जगह का मिलना उसके वहमो गुमान में भी नहीं था।
सबसे बढ़कर घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसके हुस्न शबाब पे बुरी नजर डालता। वडेरा बूढ़ा और बीमार था, जबकि उसका बेटा गो नौजवान था मगर पार्वती से काफी कम उम्र था। इस लिहाज से उसने मर्दों की कुर्बत से एतजाज बरतने का जो ऐद किया था, उस पैमान को कोई खतरा नहीं था। बिस्तर पर लेटने के चंद लम्हे बाद ही वो गहरी नींद सो गई थी। उसकी आंख फातिमा के जगाने पे खुली। दीदी उठ भी जाएं, शाम हो गई है, अम्मी जान खाने पे आपका इंतजार कर रही हैं, वो किस्मसाते हुए उठ बैठी। ठीक है, आप जाएं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। फ्रेश? फातिमा के लहजे में हैरानी थी। मतलब मुंह हाथ धो के आती हूँ, पार्वती ने वजाहत की। अच्छा समझ गई, फातिमा हंसते हुए बाहर निकल गई। पार्वती खाने के कमरे में पहुंची तो फातिमा और उसकी माँ को मुंतजिर पाया। अंकल कहाँ हैं? फातिमा बोली। वो अपने कमरे में ही खाना खाते हैं और तनवीर अभी तक वापस नहीं लौटा। फातिमा की माँ बड़ी मुशफ़िक औरत थी। खाने के दौरान वो पार्वती से उसके घर वालों की खैर खैरियत के मुतालिक पूछती रही। वडेरे ने चूंकि उसे अपने दोस्त की बेटी बतलाया था, इसलिए वो उल्टे सीधे जवाब देकर उसे मुतमईन करती रही। खाने के बाद कहवे का दौर चला। कहवा पीकर पार्वती फातिमा के साथ उसके कमरे में आ गई। फातिमा को पढ़ने का बड़ा शौक था। अपने भाई की पिछली क्लासों की सारी किताबें उसने संभाल के रखी हुई थीं। उसकी ख्वाहिश पे पार्वती ने उसे 5वीं क्लास से आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान तनवीर भी वापस आ गया। वापसी की इतला देने जब वो बहन के पास आया तो पार्वती ने उसे कहा, खाना खाकर अपनी किताबें लेकर मेरे पास आ जाओ ताकि आज से ही पढ़ाई शुरू की जाए। और वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद वो अपनी किताबें लेकर वहां पहुंच गया। पार्वती को वक्त गुजारी का एक बेहतरीन शुगल हाथ आ गया था। चंद दिन तो तनवीर ने बहुत बेजारी के साथ पढ़ाई की, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़ती गई। उसी दौरान पार्वती को महसूस हुआ कि वो बड़े इनेमाक से उसकी बातें सुनता है और मुसलसल उसके चेहरे को घूरता रहता है। पार्वती जल्दी उसके एहसासात से वाकिफ हो गई। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। तनवीर अनजाने में जो राह इख्तियार करने जा रहा था वो उसके लिए बेहतर नहीं थी, लेकिन पार्वती को समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे रोके। वो उसके मोहसिन का बेटा था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कोई उल्टा सीधा जज्बा पैदा हो जाए। चंद दिन सोचने के बाद एक दिन उसने फातिमा की मौजूदगी में उससे कहा, तनवीर, तुम मुझे मैडम मैडम न कहा करो, मुझे भी फातिमा की तरह बाजी कहा करो। नहीं, आप मेरी बहन नहीं हो सकती, वो दो टोक लहजे में बोला। क्या मतलब? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम्हारी बहन कहलाने के भी हकदार नहीं? नहीं मैडम, ये बात नहीं। दरअसल आपको पहले दिन से मैं मैडम कह रहा हूं, तो अब बाजी कहते हुए झिझक महसूस होती है। यूं भी कहने से आप बहन थोड़ी हो जाएंगी। बहन कहकर पुकारोगे तो खुद बहुत तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जज्बात पैदा होंगे जो फातिमा के लिए होते हैं। आपकी ये दलील भी गलत है मैडम। मेरा दोस्त सांवल अपनी चचाजाद बहन सकीना को हमेशा बाजी कहकर बुलाता था, क्योंकि वो बचपन से उनके यहाँ पली बड़ी है। बाद में अपने वालिद की ख्वाहिश पर सांवल ने सकीना से शादी कर ली। आजकल दोनों मियाँ बीवी हैं। उसकी दलील सुनकर पार्वती हक्का बक्का रह गई और खामोशी से उसे पढ़ाने लगी। उसकी ये तदबीर नाकाम गई थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।